एक्सरसाइज 6.5 के 8th नंबर क्वेश्चन। तो पहले इस क्वेश्चन में फिगर दिया गया, फिगर बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। कुछ इस तरह का फिगर है, ए बी सी और एक बीच में पॉइंट है और उस पॉइंट से तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर डाला गया है, यानी ये रहा एफ, ये रहा डी और ये रहा ई। अब सवाल पढ़ते हैं। इन फिगर 6.54 वो इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ओ, ये ओ है, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पर। अच्छा, तो सो दैट, तो दिखाना है। तो जो फिगर में है वो तो है ही, अब दिखाना क्या है वो देखते हैं। टू सो यानी ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, उसमें माइनस है ओ डी स्क्वायर, ये 1 नंबर है, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये 1 नंबर में दिया गया है कि ये प्रूव करना है हम लोगों को। तो अगर इसको देखें, पहले नेम देखते हैं। ओ ए स्क्वायर कहाँ है, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर। तो यानी कि इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत है हम लोगों को। ये पॉइंट सब वर्टिसेस को यानी इस पॉइंट यानी ओ पॉइंट से ज्वाइन कर दिए। अब जो कहा गया है वो दिख रहा है, ओ ए ओ बी ओ सी स्क्वायर है इसमें। अच्छा, ये तीनों जो अभी ड्रॉ किए, और ये तो माइनस में ए एफ स्क्वायर ये वाला। अगर इस तरफ देखें तो ए एफ इक्वल टू जो आर एच एस में है ए एफ स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद है बी डी स्क्वायर, बी डी यहाँ है, एक ये और उसके बाद सी ई स्क्वायर यानी कि सी ई स्क्वायर, यानी कि ये वाला, ये लाइन और ये लाइन इसमें इंक्लूड है। एक ये लेना है, फिर इसमें ले रहे हैं दूसरा, और तीसरा ट्रायंगल ये तीसरा। ये तीनों ट्रायंगल को अगर लेके चलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट का प्रोसेस जो भी होगा देखते हैं, लिखते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं। कौन से ट्रायंगल में, ए ओ एफ क्या लिख सकते हैं, ए ओ या ओ ए ऐसे लेते हैं। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये वाला, जैसे कि ये तो 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डायगोनल हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, 90 के सामने वाला है। तो ये जितने भी ट्रायंगल्स है, ये सब ट्रायंगल्स जो है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल के सामने वाला जो देख रहे हैं ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज है। इसका अगर स्क्वायर किए हैं तो इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी थ्योरम से इन ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल में करें तो बी ओ डी की बात करें, बी ओ डी, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ओ या ओ बी, ये ओ बी स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर, ये ओ डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। और अगर इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बात करें तो सी ओ ई, इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये जो देख रहे हैं डायगोनल, सॉरी हाइपोटेन्यूज, इसका अगर स्क्वायर करें यानी कि ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ओ ई स्क्वायर अब प्लस ये वाला और ये वाला ई सी स्क्वायर या सी ई स्क्वायर। तो ये रहा तीसरा। अब तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे ये लाइन। अब तीनों इक्वेशन को जोड़ने के लिए इधर एल एच एस साइड सब इसका जोड़ लेते हैं। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, लिखते हैं इधर के जितने भी है सबको जोड़ देते हैं। ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, सी ई स्क्वायर।
यानी ये तीनों ट्रायंगल में हम क्या किए कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ये, यानी कि बेस और ये परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर करके ये एक 3 इक्वेशन फॉर्म किए। फिर ये तीनों इक्वेशन में ये था LHS साइड, ये RHS साइड, मतलब जोड़ना है, तीनों इक्वेशन को जोड़ के इस तरीके से लिख दिए। इधर 3 टर्म हुआ और इधर अगर देखें तो 3 और 3 6, यानी 2 2 4 2 6 इधर जोड़ दिए। अब ऊपर का इधर इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये तीनों टर्म को अगर हम OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर रहने दें, और इधर क्या पूरा करना था, इसमें माइनस में हमको ले जाना है OD OE OF, OD OE और एक OF, ये तीनों को अगर इधर ले चलें तो OD माइनस में ले जाना है OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, यानी कि RHS साइड से LHS साइड ले गए हैं। तो इधर क्या बचा AF स्क्वायर, और क्या क्या बचा, एक ये बचा, ये तो ले गए, OD भी ले गए, एक क्या बचा BD स्क्वायर बचा, तो प्लस BD स्क्वायर, और ये एक ये तो ले गए हैं OE स्क्वायर, OE ले गए हैं, तो यहाँ CE स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यही प्रूव करना था और प्रूव हो गया। ठीक, अच्छा अब दूसरे नंबर में क्या दिखाना था, ये तो पहले नंबर का था, अब दूसरे नंबर का देख लेते हैं। दूसरा नंबर इसी जगह लिखते हैं, दूसरा नंबर इसमें दूसरा है AF स्क्वायर जो प्रूव करना है प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये हम लोगों को अब दूसरे नंबर में, यानी कि ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर 8 का ये सेकंड है, ये प्रूव करना है। अगर ये 2 नंबर में अगर देखें AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, जो ऊपर में हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके रखे हैं, तो ये वाला देख रहे हैं कि ये टर्म है, यानी कि ये वाला इधर जो इस तरफ यानी LHS साइड है, ये वाला इसका RHS में है, तो ये दोनों इक्वल दिख रहा है। तो अगर इधर का कैलकुलेशन कर दें, यानी जो भी प्लस माइनस करना हो, तो ये वाला आ सकता है। देखते हैं, हम लिखेंगे वी ऑलरेडी हैव प्रूव्ड, वी ऑलरेडी या वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड ऐसे लिख सकते हैं, या प्रूव्ड एबव दैट, क्या हम लोग प्रूव किया है कि ये OA स्क्वायर, या तो इसी को लिख लेते हैं AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू ये वाला चीज़ हम लिख लेते हैं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये हम लोग प्रूव करके अभी जस्ट रखे हैं OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ये प्रूव करके रखे हैं। अब इससे क्या होता है देखते हैं, ये वाला साइड रहने देते हैं, इसके बाद इधर का करते हैं। अच्छा ये वाला अगर रहने दिए, इधर का तो मिला ही है, ये पूरा करना है ये तीनों टर्म। तो देखते हैं AE स्क्वायर पूरा करना है, इधर AE तो है नहीं, तो AE देखते हैं कहाँ है AE। अगर AE पूरा करेंगे ये वाला, तो इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में ये वाला इरेज करते हैं, AE पूरा करना है। फिर दूसरा क्या पूरा करना है, CD, किधर है CD, यानी कि CD ये वाला, तो ये दूसरा लिख लेते हैं। उसके बाद BF पूरा करना है, किधर है BF, ये वाला, यानी ये तीसरा लिख लिए। यही ट्रायंगल का काम है। तो यानी कि AE पूरा करने के लिए क्या करना होगा, AO स्क्वायर में OE स्क्वायर घटाना होगा, यानी OA स्क्वायर में ये OE स्क्वायर को घटाना होगा, तो आराम से ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम इसका और इसका हम लोग काम कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा AE स्क्वायर। ठीक, फिर क्या पूरा करना था, CD स्क्वायर कहाँ है CD, ये रहा CD स्क्वायर के लिए OC स्क्वायर में OD स्क्वायर घटाना होगा। ये OC स्क्वायर तो है ही, उसमें घटाना होगा कौन सा, यानी कि OE स्क्वायर, ये वाला है। तो इसमें CD स्क्वायर चाहिए, तो OC स्क्वायर में क्या माइनस करना होगा, OD स्क्वायर। तो इसमें OD किधर है, ये रहा, तो माइनस OD स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस में क्या बचा है OB स्क्वायर, और एक माइनस में बचा है OF स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। OB स्क्वायर किधर है, OB स्क्वायर में अगर माइनस करें OF स्क्वायर तो क्या बचेगा BF स्क्वायर, तो ये तीनों तो बन ही जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में, यहीं से फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AF स्क्वायर, ये वाला भी लिख लेते हैं, प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हम लोगों का हो ही गया LHS साइड इक्वल टू, ये दोनों को अगर करके देखें तो क्या हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, यानी AE स्क्वायर हो रहा है, फिगर में देख सकते हैं
और ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर, और ये वाला अगर देखें ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी एफ स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ये भी सेकेंड नंबर का प्रूव कर लिए। ये हो गया प्रूव्ड। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। एक लैडर की बात कर रहे हैं। ये समझ लें कि ये वॉल है, ये समझ लें कि वॉल है, और एक लैडर सीढ़ी जिसको कहते हैं, एक लैडर 10 मीटर लॉन्ग है, ये 10 मीटर लॉन्ग है, और ये है हम लोगों का लैडर यानी सीढ़ी है। 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, और ये 8 मीटर ये ग्राउंड से ऊपर में है। सपोज़ कि ये एक विंडो है, सपोज़ ये एक विंडो है, और विंडो तक इस लैडर को अगर लगाते हैं ऐसे, तो विंडो के नीचे तक ये पहुंच जाती, यानी ये सीढ़ी पहुंच जाती है एबव द ग्राउंड, और यहाँ से विंडो की ऊंचाई 8 मीटर दी गई है। तो ये है हम लोगों का वॉल। ठीक, तो जब भी वॉल ऐसे होता है तो वर्टिकल होता है, यहाँ 90 डिग्री शो कर सकते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट क्या आ गया, ये सीढ़ी का जो वो फुट है यहाँ हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये वॉल का बेस यही है, यहाँ से ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, तो इसमें सब रिप्रेजेंट कर लिख दिया है कि वो लैडर है, ये वॉल है। क्वेश्चन का क्या करना था कि एक विंडो है वो ग्राउंड से, यानी कि एक वॉल में एक विंडो है वो ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर पर है, और एक सीढ़ी को जब ऐसे लगाया जाता है उस वॉल यानी इस वॉल के सहारे ऐसे, तो वो विंडो के नीचे तक पहुंच जाती है वो सीढ़ी, जो कि यानी ये विंडो के नीचे तक की दूरी यानी कि ग्राउंड से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 8 मीटर की ऊंचाई पर है ये। ठीक, तो कहते हैं लैडर का जो फुट है और ये वॉल का जो बेस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है वही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पाइथागोरस, यहाँ देख रहे हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बेस को। लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का अगर वैल्यू देखें तो 10 मीटर है, तो यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे, सिर्फ AB का वैल्यू अगर देखें तो 8 है, और प्लस BC का क्या है, अननोन है, यानी कि पता नहीं है उसमें, ये 100 हो जाएगा, ये 64 और प्लस BC स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। 100 में ये वाला ट्रांसपोज करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। ये कितना हो गया 36 इक्वल टू BC स्क्वायर। अगर BC स्क्वायर इक्वल टू कहें तो 36 हो गया, और इस तरीके से देयरफॉर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √36 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये BC का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो क्या है, ये 6 मीटर हो गया, तो ये 6 मीटर हो गया, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो कह सकते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। तो हैंस द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखें, फुट ऑफ द लैडर एंड क्या लिखें, बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। यानी ये क्या लास्ट में स्टेटमेंट ऐड किया कि हैंस द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर एंड बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर, ये दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर है, बस यही कह दिया। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो कंक्रीट का सीढ़ी देखते हैं उसको स्टेयर्स कहा जाता है, जिसमें स्टेप्स होते हैं इजली आराम से ऐसे, और ऐसे अगर बांस बैम्बू वगैरह सब का हो या आयरन रॉड का हो, जैसे भी ये सब, ये लैडर कहलाता है, ये लैडर कहलाता है, वो स्टेयर कहलाएगा। वो जो सीमेंट एंड कंक्रीट का जो होता है उसको हम लोग स्टेयर्स कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं, ये था 9 नंबर, अब की बार होगा 10 नंबर। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? ऐसा एक क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि एक आदमी है,
एक लड़का है, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक लड़का, ये एक वर्टिकल पोल है, इसको लिख लेते हैं, ये पोल है वर्टिकल पोल, और ये है 18 मीटर का। ये जो पोल देख रहे हैं ये 18 मीटर का है, ये लिख लें। ठीक, एक लड़का इस पर क्या करता है, एक वायर अटैच करता है, वायर को लगाता है पोल ऑफ द हाइट ऑफ 18 मीटर, और वो वायर की लंबाई है 20। सपोज़ कि ऐसे वायर को अटैच किया, वो 24 मीटर है, और ये है वायर। ठीक, हैज अ स्टैक अटैच टू द अदर एंड। और अगर यहाँ से इसको अटैच किया तो दूसरे एंड पर, इस तार के दूसरे एंड पर एक स्टैक है, खूंटा जिसको कहते हैं हम लोग, ये खूंटे में ऐसे attached to the other end. How far from the base of the pole should the stack be driven so that the wire will be taut? यानी कि कहते हैं कि अगर इस वायर को यहाँ ये गाय अटैच किया है तो उसको कितने दूर तक, यानी कि ये जो देख रहे हैं पोल से कितने दूर पर वो स्टैक को यानी कि होल्ड करे या गाड़ दे उसको, कि जिससे कि इसमें कोई भी तरह का यानी कि लूज़ नहीं रहे तार, वो एक तना सा हो जाए, टॉर्च हो जाए, तो वो कितने दूरी पर ये करेंगे। तो जैसे कि हम तो मेंशन कर ही दिए ABC, ये स्टैक यहाँ लगा हुआ है, खूंटा लगा हुआ है, स्टेक यहाँ लगा हुआ है, खूंटा, ये पोल है, ये वायर है 24 मीटर का, ये 18 मीटर का। तो ये दूरी कितने दूरी पर उसको स्टेक को यानी कि गाड़ना होगा। क्वेश्चन समझ चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, उस लड़के को कितनी दूरी पर यानी कि स्टेक को यानी कि लगाना होगा या गाड़ना होगा जिससे कि वायर टॉट हो जाए, यानी पूरा तरना सा हो जाए। तो ये जो देख रहे हैं इन ट्रायंगल ABC किस तरह का फॉर्म हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हैं कि ये जो AC का स्क्वायर होगा इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का अगर देखें तो क्या है वैल्यू, इसमें यूनिट नहीं ले रहे हैं। AB का अगर देखें तो 18 का स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यानी AC को फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 324 यानी कि 324 प्लस BC स्क्वायर। अगर इसमें 576 में इसको अगर इधर लाएं तो इस तरीके का हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, अगर इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 252 हो जाएगा BC स्क्वायर। अच्छा, अगर इधर देखें तो BC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 252, और देयरफॉर अगर BC कहें तो ये 252 में रूट आ जाएगा। तो यहाँ डायमेंशन की बात है या लेंथ की बात कर रहे हैं, तो जो भी इसमें निकलेगा प्लस वाला लेंगे, माइनस को नहीं इसमें दिखाना है। 252 तो ये हो जाएगा 6√7, 6 इंटू √7 इसका वैल्यू हो जाएगा। ये क्या किस यूनिट में था, ये सब मीटर में, तो यहाँ भी मीटर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो हाउ फार, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हैंस 6√7 मीटर फार from the base of the pole should be stake be driven so that the wire will be taut, जिससे कि तार तना हो जाए। तो बाद में क्या कह दिया कि अतः जो भी इतने मीटर दूर यानी कि बेस ऑफ द पोल यानी कि पोल के बेस से इतने दूर उस स्टेक को यानी ड्रिवन करना है यानी कि गाड़ना है, जिससे कि सो दैट द वायर विल बी टॉट, जिससे कि वो तार तना हो। अच्छा, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 10 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को।
11 नंबर पढ़ रहे हैं कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? तो क्या है कि एक एयरपोर्ट है, सपोज़ कि ये रहा एयरपोर्ट, ये जो देख रहे हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये दोनों का, इसको हम डायरेक्शन शो करने के लिए रखें। ये रहा हम लोगों का नॉर्थ और ये रहा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक, अब क्या करें, तो यहाँ जो नॉर्थ है ये साउथ है, वेस्ट है और ये ईस्ट है और ये एयरपोर्ट है। सपोज़ कि ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट ये वाला देख चुके हैं, ये एयरपोर्ट है। इसमें कहा गया कि एक एरोप्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि नॉर्थ की तरफ ये 1.5 घंटे तक चलता है, या ये नॉर्थ की तरफ यानी चल गया। सपोज़ वो ए पॉइंट तक पहुंचा, अगर इसको ओ हम लोग मान लें, ठीक। और फिर दूसरा जो जहाज़ है यानी एरोप्लेन क्या है, तो एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, और दूसरा जो एरोप्लेन है वो भी एयरपोर्ट, वो सेम टाइम में उस एयरपोर्ट को छोड़ता है। फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ, अच्छा ये इधर वेस्ट की तरफ यहाँ लिखा हुआ है कि वेस्ट की तरफ ये गया, उसी समय कह सकते हैं, उसी समय उसी एयरपोर्ट से ये इधर निकला। तो सपोज़ कि वो बी पॉइंट तक पहुंचा, स्पीड दिया गया है कि ये 1000 यानी 1000 किलोमीटर यानी कि 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर गया है, और दूसरा एरोप्लेन 1200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर गया वेस्ट की तरफ। तो कहते हैं 1.5 घंटे के बाद वो कितनी दूरी पर, वो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। 1.5 घंटे के बाद वो कितनी दूरी पर रहेंगे, तो यही दोनों के बीच की दूरी तो यही है, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक, यहाँ सब चीज़ दिखा दिया है, डायरेक्शन भी दिखा दिया है। तो ये जो दूरी है पहले एरोप्लेन के द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस होगा, दूसरे एरोप्लेन के द्वारा ये डिस्टेंस होगा ट्रैवल किया हुआ। तो हम यहाँ अगर देखें ए ओ अगर निकालें तो क्या आएगा, अच्छा कितने घंटे के बाद वो क्या है, 1.5 घंटे के बाद। और पहले एरोप्लेन का स्पीड क्या है 1000, तो 1000 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हैं, वहाँ 1.5 घंटे चले हैं, 1.5 ऐसे है। तो ये जो भी होगा किलोमीटर में होगा, 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ही होगा। इसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से कैंसिल करेंगे 500 और इस तरीके से हो जाएगा 1500 किलोमीटर, यानी ये 1500 किलोमीटर दूरी तय करेगा ये फर्स्ट एरोप्लेन। अगर दूसरे एरोप्लेन की बात करें यानी कि ओ बी जो डिस्टेंस है, अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, ये 1200 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो 1.5 घंटे में यानी कि 1.5 आवर में कितने चलेंगे, वो किलोमीटर में जो भी निकलेगा डिस्टेंस। तो 1200 3/2, 2 से 600 इंटू 3 करेंगे तो जो भी आएगा किलोमीटर में ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर, यानी कि 1800 किलोमीटर ये हो गया, ये 1800 किलोमीटर ये। तो एक ही एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन इधर जो चले हैं यानी कि नॉर्थ की तरफ वो 1500 किलोमीटर दूरी तक चले हैं, और जो ये दूसरा एरोप्लेन है तो ये बी पॉइंट तक चला है, तो वो इतने किलोमीटर चले हैं। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ अगर लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं ऐसा, लेट द फर्स्ट एरोप्लेन रीचेज एट पॉइंट ए टूवर्ड्स, कौन सी साइड है, नॉर्थ, एंड सेकेंड एरोप्लेन रीचेज एट पॉइंट बी टूवर्ड्स वेस्ट। ऐसा हम यहाँ ऐड कर दिए, देख पा रहे होंगे यहाँ नीचे लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, ये क्वेश्चन को अगर शुरुआत से ऐसे बना कि लेट द फर्स्ट एरोप्लेन रीचेज एट पॉइंट ए, ये माना कि ये जो फर्स्ट एरोप्लेन है ये किस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक पहुँचे हैं टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो इसका इनिशियल यानी पॉइंट ये है, यहाँ से ये। अच्छा, एंड सेकेंड एरोप्लेन रीचेज एट पॉइंट बी, और दूसरा यानी कि बी पॉइंट तक पहुँचा है टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ। उसके बाद फिर अगर ये दिखा दें, ये दोनों किलोमीटर हम लोग निकाल लिए कि दोनों के द्वारा, अब उसमें क्या करेंगे, ये जो भी है
तो ये जो ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा अदर दो साइड के स्क्वायर के इक्वल, यानी ओ बी के स्क्वायर। अच्छा, ए बी का अगर देखें तो क्या है वैल्यू, इसी को तो फाइंड आउट करना है। 1.5 घंटे तक इधर और 1.5 घंटे तक इधर की दूरी तय करने के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो ए ओ क्या है 1500 किलोमीटर, इसमें यूनिट बाद में ऐड कर देंगे, और ओ भी क्या है 1800, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2251, और अगर इसको करेंगे ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर देखें तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों को अगर ऐड कर दें क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक, अगर देयरफॉर अगर ए देखें ए बी ये रूट ओवर ये हो जाएगा। ठीक, जो भी नंबर है। इसके बाद इसका अगर वैल्यू देखें तो कैसे करें, यहाँ 2 नंबर दिख रहा होगा, एक ये नंबर है, और अगर इसको रूट में ऐसे दे दें और इसको अगर ऐसे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो इतना ही हो रहा है, ये दोनों को अलग अलग कर दिए। ये जो देख रहे हैं ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, उसका आराम से निकाल लेंगे, 1000 इसका हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट। अब इसका देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ऐसे अगर नंबर हो तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर को उधर साइड में रख लें, उसके बाद इजली इधर निकल जाएगा। क्या है, इसको देखते हैं, सॉरी ये प्राइम नंबर आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला का वैल्यू हम इधर लिख रहे हैं, यानी कि ये किसका वैल्यू था ए बी का, तो इसका वैल्यू आ रहा है 3√61। अच्छा, और इसका अगर वैल्यू देखें तो 100 आ जाएगा, और इस तरीके से आ जाएगा 300 इंटू √61। ये जो था किलोमीटर में, यूनिट तो किलोमीटर में है, तो यहाँ किलोमीटर लगा सकते हैं। ठीक, तो लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, तब लिखेंगे हैंस द टू प्लेन्स, जो भी दोनों प्लेन्स है, अच्छा विल बी, ये जो गिवन किलोमीटर है विल बी इतने किलोमीटर अपार्ट, यानी दूर होगा। अच्छा, आफ्टर 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे के बाद वो दोनों प्लेन कितने दूरी पर रहेंगे, यानी जो भी हम लोग दूरी निकाले हैं ये किलोमीटर, इतने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ये रहेंगे। तो जब भी कोई भी चीज़ की दूरी हम लोग अगर निकालते हैं तो ये ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ना कि वो डिस्टेंस ऐसे इधर से चलेंगे इधर से, ये दूरी नहीं है, ये दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही निकालते हैं हम लोग। 2 पॉइंट्स के बीच की अगर दूरी का है, जैसे ये 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर ये ऐसे अगर दूरी निकाल दी है, कोई अगर रास्ता है स्पेसिफिक वे है, अगर उससे अगर डिस्टेंस अगर हम लोग मेज़र कर लिए हैं ऐसे, तो ये हम लोगों का डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इस केस में तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही देखे हैं। ये कौन नंबर, ये था हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, 2 poles of height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. कहते हैं कि 2 poles है, 2 पोल है, एक 6 मीटर का और एक है 11 मीटर का। ये रहा, ये इसको हम लिख लेते हैं पोल फर्स्ट, और ये है पोल सेकेंड। ये दोनों का नाम दे दी, ये दोनों पोल है। अब पोल तो वर्टिकल ही होता है, यहाँ थोड़ा सा एक को छोटा दिखा रहे हैं और दूसरे को बड़ा। ये पोल फर्स्ट और पोल सेकंड, अगर इसका ये यानी हाइट पूछें तो 6 मीटर है, दूसरे का अगर पूछें तो ये 11 मीटर है। ये रहा 11 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी। ठीक, फिर क्या कहा गया है, स्टैंड्स ऑन ए प्लेन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड पर वो दोनों स्टैंड है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, अगर दोनों के फीट के बीच का डिस्टेंस अगर दिया गया हो वो है 12 मीटर। ये रहा दोनों पोल के फीट के बीच का डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो ये दोनों पोल का टॉप्स है, तो यही दोनों के बीच की दूरी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये दूरी
ये जो दूरी देख रहे हैं ये टॉप्स, यानी इस पोल के टॉप और इस पोल के टॉप, यही दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो हम तो पोल ऐसे कर दिए हैं, ये रहा ए बी और ये रहा सी डी, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये 12 मीटर है। अगर इसी के पैरेलल अगर हम ऐसे खींच दें ये, तो ये 12 मीटर है, तो ये भी 12 मीटर होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90, ये 90 रहेगा। तो ये तो एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़, ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड ये भी इक्वल होंगे, ये 6 मीटर है पोल, तो इधर भी 6 मीटर हो जाएगा। ये रहा 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक, टोटल पोल की लंबाई 11 मीटर, ये 6 मीटर है, तो ऊपर 5 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टोटल 11 मीटर है। तो यहाँ तक तो पता चल गया हम लोगों को। अब ये दूरी निकाल तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल्स। अच्छा, ये दोनों पोल्स है, ऐसा मान लिया। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग निकाले हैं वो देखते हैं फिगर में। अच्छा, इस जगह नाम दे देते हैं ए बी, ये था सी डी, और इस जगह हम लोग ई दे देते हैं। ऐसे अगर फिगर में देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ए बी, सॉरी ए ई देखें तो इक्वल टू लिख सकते हैं बी डी और इक्वल टू बार 12 मीटर, यानी कि ए ई और बी डी इक्वल दिखा दिए 12 मीटर, और उसके बाद फिर दिखाएंगे कि ये और ये इक्वल है, और एंड ये भी दिखाएंगे कि ये रहा, यहाँ हम लिखते हैं ई डी इक्वल टू ए बी, और ए बी है 6 मीटर। अच्छा, फिर अगर ये दूरी निकालना हो सी ई, प्रोसेस के साथ कर रहे हैं कि ये सी ई अगर दूरी हो तो सी डी में अगर माइनस कर दें हम ई डी तो आराम से हो जाएगा। सी डी क्या है, सी डी 11 मीटर है, 11 मीटर में अगर माइनस कर दें ई डी 6 मीटर अभी यहाँ लिखे हैं, ये रहा ई डी 6 मीटर, ये 6 मीटर को माइनस कर दें तो ये 5 मीटर। अब हम लोगों के पास सब चीज़ हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखें तो आराम से, वहाँ तो हम ऐसे इंडिकेट कर दिए हैं सबको उसके लेंथ से। अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल ए सी ई जो देख रहे हैं बाय पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू, ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, ए सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी ई स्क्वायर और प्लस ए ई स्क्वायर, यानी इस साइड का स्क्वायर और प्लस इस साइड का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए सी का तो वैल्यू है नहीं, सी ई का वैल्यू शायद है 5 मीटर, और ए ई का अगर देखें तो 12 का मीटर, यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये 25 और प्लस ये हो जाएगा 144, यानी कि 144। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 169। देयरफॉर ए सी अगर देखें तो इस तरीके से इसका 13 वैल्यू आया। तो 13 यही तो वैल्यू निकालना था, इसी में तो हम ऐसे वॉट लगाएं, यही दोनों टॉप के बीच की दूरी है, दोनों पोल्स के टॉप के बीच की दूरी। तो यहाँ लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो लिखेंगे हैंस द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इस क्या है 13 मीटर, ये हो गया 13 मीटर, यही हुआ हम लोगों का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों पोल के टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना था, जबकि दोनों के फीट के बीच का डिस्टेंस गिवन था और दोनों पोल के हाइट भी दिए गए थे इंडिविजुअली। आगे देखें तो ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डी ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए और सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, तो प्रूव दैट। अच्छा, देखते हैं क्या है। सी ए बी सी डी एंड ई साइड सी ए, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर। अच्छा, ज़रा सा टी और ई सी ए और सी बी। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड, ये डी और ई जो देख रहे हैं ये पॉइंट्स है साइड सी ए, यानी सी ए पर,
एंड सी बी पर, यानी सी बी पर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल पर जो राइट एंगल एट सी, जो सी पर वो 90 डिग्री का है। तो प्रूव दैट, जो यहाँ तो गिवन है ये तो लिख दिए, टू प्रूव सिर्फ लिखते हैं कि क्या प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। प्रूव करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये प्रूव करना है हम लोगों को। ए ई स्क्वायर ए ई तो दिख नहीं रहा है तो इसको पहले ऐसे कर लेते हैं। फिर देखें बी डी स्क्वायर, तो बी डी किधर है, बी और डी ये भी नहीं मिला हुआ है तो इसको पहले मिला लेते हैं। अच्छा अब देखते हैं क्या क्या कहा गया है। ए ई स्क्वायर ये जो देख रहे हैं, अब प्लस बी डी स्क्वायर, ये जो बी डी स्क्वायर है अगर करेंगे इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी कि ये रहा ए बी स्क्वायर अब प्लस डी ई स्क्वायर होगा। ये प्रूव करना है। क्या दिया गया था कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो सी पर वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। उसके बाद कहा गया कि ए सी पर एक पॉइंट डी है और सी बी पर एक पॉइंट ई है, और फिर मिलाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि हम लोग नाम देखते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को ये ज्वाइन करना होता है, तो कर दिए। अब फिगर में देखते हैं क्या क्या। अगर इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को, तो ये 90 डिग्री वाला है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो देख रहे हैं ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये जो देख रहे हैं सब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए ई की बात कर रहे हैं, ए और ई इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। ये तो कर सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर कर दी, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा एंड इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल देखते हैं, ये बी डी लिया गया है तो बी डी किधर है, ये रहा बी डी, तो बी डी को ही लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ये डी सी बी, इस ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर और प्लस सी बी स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोनों को अब ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यानी प्लस साइन में है ये दोनों, तो दोनों को अब ऐड करते हैं। उसके बाद देखते हैं नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर अब प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का सभी ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर अब प्लस ये वाला जोड़ देते हैं डी सी स्क्वायर अब प्लस सी बी स्क्वायर। अच्छा अब फिगर में देखते हैं, ये वाला सब इरेज कर देते हैं, सब जुड़ चुके हैं। अच्छा ये वाला तो रहने देते हैं, फिर से इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर अब प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखते हैं ए सी स्क्वायर अब प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर करेंगे तो ए ई स्क्वायर, तो ये तो होगा, यानी कि ए सी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर, हम लोगों को क्या करना है, सी बी स्क्वायर, ए सी और सी बी ये वाला एक तरफ कर लेना, ये दोनों को ए सी स्क्वायर और प्लस सी बी स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ लिख देना है, ये दोनों को, इसको और इसको। फिर इसमें देखते हैं सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ कर लेना। अगले स्टेप में इसको सेम टू सेम लिख दें, बी डी स्क्वायर ए सी और सी बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का अगर परपेंडिकुलर और बेस को स्क्वायर को प्लस करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, प्लस ये सी ई स्क्वायर, यानी ये सी ई स्क्वायर है, और डी सी स्क्वायर यानी डी सी स्क्वायर अगर करेंगे तो ये बन जाएगा डी ई स्क्वायर। तो इस तरीके से यही हम लोगों को प्रूव करना था और हम लोग फाइनली इसको प्रूव कर दिए। तो ये रहा हम लोगों का कौन सा, यानी ये था हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB
इक्वल टू 3 CD, सी फिगर, अप्रूव दैट, ऐसा कुछ दिया गया है। ये एक फिगर में ऐसा दिया गया है, ये रहा इस तरीके का, डी है, ये है बी। अच्छा, अब इसमें क्या कहा गया है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, यानी ए से एक परपेंडिकुलर डाला गया ऑन साइड BC साइड पर ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट डी, यानी कि डी पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट कि DB, ये जो DB देख रहे हैं DB इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 CD, ये ऐसा हो गया। ठीक, यहाँ गिवन है ये, और टू प्रूव हम लोगों को प्रूव क्या करना है देखते हैं। टू प्रूव 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से प्रोसेस इसको करते हैं, देखते हैं। इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे कि इसका अगर AC स्क्वायर लिखेंगे, AC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, या तो AB ही लिखते हैं, AB स्क्वायर, पहले इसका ले लेते हैं। ACD का अगर हम नाम दिया है तो AC ही लिख लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट। और उधर अगर लें तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये आराम से हो गया। ठीक, अच्छा, अब क्या करें कि इसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो काम हो सकता है, कि इसमें ये वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से माइनस कर देते हैं, यानी कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू, अगर देखें क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला घटा रहे हैं और ये वाला AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर में माइनस कर रहे हैं, ये वाला AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अगर इस तरीके का कर दें तो क्या होगा देखते हैं। ऊपर वाला इरेज करते हैं ऐसे, इस प्रोसेस को गौर से देखें क्या होगा, यानी कि ये तो AB स्क्वायर रहेगा ही और माइनस AC स्क्वायर, और इधर अगर देखें तो ब्रैकेट अब रिमूव करते हैं, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर और ये माइनस AD स्क्वायर और प्लस माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर अगले स्टेप में देखें तो ये AD कैंसिल हो जाएगा, तो ये AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर रहने देते हैं, और ये DB अगर देखें, ये DB और ये CD, तो क्या कोई संबंध है, ये जो देख रहे हैं DB यानी कि यहाँ लिखा हुआ है 3 CD, उसका स्क्वायर कर देते हैं ये DB का, और ये माइनस CD तो CD रहने देते हैं CD स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या प्रूव करने के लिए कहा गया था देखते हैं। ये रहा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9 CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो इस तरीके से AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा 8 CD स्क्वायर, 8 CD स्क्वायर। उसके बाद यानी कि ये जो DB दिया गया था, DB का वैल्यू हम रख दिए, तो उसमें 9 CD स्क्वायर में माइनस CD 8 CD स्क्वायर। तो फिर आगे क्या हम लोगों को पूरा करना है CD, और इधर हम लोगों को BC के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा अगर इधर करें, ये वाला शुरू में ही करके रखते तो ठीक होता। अगर ऐसे कि सिंस BC, ये अगर BC निकालें तो क्या लिख सकते हैं CD और प्लस DB, ऐसा तो लिख सकते हैं। अगर CD रहने दें और प्लस DB को अगर
3CD लिख दें तो क्या दिक्कत है, DB इक्वल टू 3CD तो है ही, ये 4CD इक्वल टू ये हो जाएगा BC, ये देख रहे हैं ये BC इक्वल टू 4CD। अगले स्टेप में अगर देखें तो यही 4CD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, इसको पलट दिया है, देयरफॉर अगर CD देखें तो क्या हो जाएगा BC/4। तो CD का वैल्यू हम लोग BC/4 लिख सकते हैं। तो ये रहा AB, ये AC² और ये 8 रहने देते हैं। BCD का हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं BC/4 होल स्क्वायर। अगर ये देखें AB² माइनस AC² इक्वल टू 8 इंटू क्या हो जाएगा BC² और ये 16। तो इस तरीके से ये 2 कैंसिल हुआ। तो यहाँ अगर 2 ऐसे इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। AC² इक्वल टू ये हो जाएगा BC²/2। ये टोटल एक चीज़ है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर अगर अगले स्टेप में देखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 से अगर करेंगे तो 2AB² अब माइनस 2AC² और इक्वल टू BC² हो जाएगा। और ये देखें तो 2AB² इक्वल टू, अगर इसको उधर ले चलें 2AC² प्लस BC²। तो यही प्रूव करने के लिए दिया गया था हम लोगों को और यही प्रूव कर दिया। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। ये कौन सा नंबर था, ये था हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 का क्या कहना है। 15 में है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 BC. Prove that 9AD² equal to 7A²। अच्छा, तो इसको करके देखते हैं क्या होता है। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। एक ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये रहा A और ये रहा B और ये रहा C। D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट, ये D एक ऐसा पॉइंट है सच दैट ये BC का थर्ड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये तीसरा हिस्सा है। अच्छा, प्रूव दैट, यानी कि ये और ये टोटल साइड और ये साइड सब इक्वल है। ठीक, गिवन लिख लेते हैं कि ABC इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, और यहाँ जैसे भी है और फिर लिखेंगे, अच्छा D इज़ अ पॉइंट ऑन BC सच दैट, ऐसा है कि BD इक्वल टू 1/3 BC, ऐसा कुछ दिया गया है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो देखते हैं। टू प्रूव करने के लिए दिया गया है 9AD² और इक्वल टू 7AB², ये दिया गया है हम लोगों को, ये प्रूव करना है हम लोगों को। ये लास्ट लाइन देख पा रहे होंगे, ये लाइन 9AD² इक्वल टू 7AB²। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम मान लेते हैं कि लेट A बी द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम साइड मान लिया कि A है, तो ये सब A ही हो जाएगा, ये A और ये भी A हो जाएगा। थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा बनाने में, सॉल्व करने में। एंड ये एक परपेंडिकुलर डाल दें ABCD, इसको M लेते हैं ये, एंड AM इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ये मान लेते हैं। ठीक, इतना मानने के बाद अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगर यहाँ देखें तो BM इक्वल टू MC होगा। प्रोसेस अगर देखें, तो BM इक्वल टू MC, यानी कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बेस को क्या करते हैं, यानी बाइसेप्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A/2। इतना तो कर सकते हैं। फिर अगर इसी में AM अगर फाइंड आउट करें
तो ए एम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को अगर गौर से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये 90 है तो ये हो गया। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर करेंगे और बी एम का स्क्वायर करेंगे तो आराम से हो जाएगा इसको ऐसे। तो ए बी का क्या हो गया, ए बी का क्या है वैल्यू, तो ए है, और बी एम का अगर पूछें तो बी एम का यहाँ लिख के रखे हैं, ये हो गया। तो इस तरीके से ए स्क्वायर ये हो जाएगा ये, और 4a² देख लें 3a² अपॉन 4 रूट अंडर रूट हो जाएगा, ये √3a/2 ये हो गया हम लोगों का ए एम का वैल्यू। तो यहाँ छोटा सा हम लिख लेते हैं, ये हो गया √3a/2 ये हो गया ए एम का वैल्यू। बी एम का वैल्यू तो हाफ ए होगा ही। अब देखते हैं आगे की ये क्या होता है। क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है, AD²। अच्छा, आगे AD है तो हम AD से ही स्टार्ट करते हैं। ये AD से स्टार्ट अगर करें तो क्या होगा देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADM बाय, ये ADM में देखें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हैं, यहाँ ये कह सकते हैं कि AD² इक्वल टू, ये जो AD² है इसका इक्वल टू AM² और प्लस ये हो जाएगा DM², ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, AD का तो वैल्यू यहाँ नहीं रखना है, AD का जो भी वैल्यू है रहने दें AD का, क्योंकि AD को AD ही रखना है हम लोगों को। इधर AM का अगर देखें तो A और M का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, √3a इतना और इसके स्क्वायर। DM का अगर वैल्यू देखें तो ये DM का, तो क्या हम लोग ये BM में माइनस BD कर सकते हैं स्क्वायर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, AD² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3a²/4 और ये BM का वैल्यू क्या है a/2। BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, BD का वैल्यू अभी कुछ दिया गया था, ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ था कि BD इक्वल टू 1/3 BC, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी कि जो BD का वैल्यू होगा वो BC के तीसरे भाग के बराबर होगा। तो BC का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक a है, a/3, तो ये हो जाएगा। तो a/3 इसका वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ a/3, ठीक, और इस पर स्क्वायर है। फिर अगर इधर करें तो AD² क्या हो जाएगा, 3a²/4 ये हो गया, अब प्लस ये दोनों कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा 6 3a 2a यानी a/6 हो जाएगा, ये दोनों a/6 उसके स्क्वायर में ये हो गया। अगले स्टेप में अगर देखें तो AD² इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3a²/4 और प्लस a²/36 ऐसे हो जाएगा। फिर इसको इरेज करते हैं, फिर इसी को अगले स्टेप में ऐसे लिखते हैं कि AD² इक्वल टू ये दोनों को पहले LCM ये दोनों का अगर लें तो 36 ऐड कर रहे हैं, ये 27a² और प्लस 36 इसको डिवाइड करेंगे तो ये a² हो जाएगा। इस तरीके से देखें तो AD² इक्वल टू 28a²/36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AD² इक्वल टू, किसी से ये कैंसिल होगा क्या, 4 से हो जाएगा 7 टाइम्स में और ये 4 से 9 टाइम्स में, ठीक। 7 9 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ 9 7 देख रहे हैं तो पहुँच चुके हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9AD² इक्वल टू 7a²। अच्छा, 9AD² इक्वल टू ए तो सभी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड हम लोग मान के चले हैं। तो यहाँ ए के बदले क्या लिया गया है, ए भी लिया गया है, तो चाहे ए बी लिखें या बी सी या तो ए सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 7ab² ही रहने देते हैं और फाइनली हम लोगों का ये हो गया प्रूव्ड। ये था हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंदी सब क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर क्वेश्चन को। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। कह रहे हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन। इसके एक एल्टीट्यूड को ऐसे खींच दें, ABCD, इसको D ले लें, तो इसमें ये लेट ABCB
एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये मान लें कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, एंड ए डी बी इट्स एन एल्टीट्यूड, और ए डी को इसका एक एल्टीट्यूड मान लें। ठीक, ये इतना रहने दें। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। टू प्रूव करने के लिए दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये प्रूव करना है कि 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द साइड, यानी 3 टाइम्स इसके साइड्स के स्क्वायर करेंगे कोई भी साइड को, तो इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, और इसके एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स, यानी कि उस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होना चाहिए। ये हम लोगों को प्रूव करना है। क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन का कहना है कि किसी भी, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स यानी इक्वल होते हैं, उसके यानी एक साइड का जो स्क्वायर है उसके 3 टाइम्स इक्वल टू होगा उसके एक एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल। तो ये है 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर, ये हम लोगों को करना है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये अगर इसको अगर हम a मान लें तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा a/2, ये क्या हो जाएगा a/2। अच्छा, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, या तो डायरेक्ट इसको अगर हम a से रिप्रेजेंट कर दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हम करते हैं, ये हाफ हो गया, वो हो गया। इस तरीके से अगर AD देखें तो इन ट्रायंगल ABD ऐसा लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्ट वहाँ लिख दिए हैं, यहाँ इसका एक वहाँ मेंशन कर देना चाहिए था। तो इसमें क्या लिखेंगे कि AD स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, या तो ये AB स्क्वायर ही लिखते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये लिख देते हैं। फिर AB स्क्वायर का अगर देखें तो उसको रहने देते हैं इक्वल टू AD, अगर देखें तो उसका तो वैल्यू नहीं दिया गया है, प्लस BD देखें तो AD का वैल्यू हम लोगों को पहले निकाल के यहाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा, AB और ये AD का रहने देते हैं, और प्लस BD का, ये AB का वैल्यू हम लोगों के पास है तो A स्क्वायर इसको लिख देते हैं। BD का अगर वैल्यू पूछे तो हाफ है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि इसको A स्क्वायर और ये वाला इधर ले आएँ तो A स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा AD स्क्वायर ऐसे। फिर इधर अगर काम करें तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये 3A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये AD स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ए तो ए सभी साइड्स के यानी वो लेंथ है, तो ए के बदले चाहे जो लें तो ये 3AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला 4 इधर गया था तो ये 4AD स्क्वायर, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। फाइनली हम लोग प्रूव कर दिए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेके चले थे हम लोग, उसका क्या देख रहे हैं कि एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स यानी इसी के एक एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था और प्रूव कर दिए, तो यहाँ लिख दें, ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड। इस तरीके से हम लोग 16वें क्वेश्चन को भी यानी 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 17? टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई करना है। ये एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, ठीक, इसमें AB दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर। अच्छा, AC दिया गया है AC 12 सेंटीमीटर। अच्छा, और BC 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। द एंगल B इज़, कहाँ है एंगल, ये क्या होगा, ठीक। ये एंगल B का वैल्यू क्या होगा वो ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो देखते हैं क्या होगा उसका। अच्छा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है तो उसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होता है, अक्सर ज़्यादातर देखा गया है। तो इसमें एंगल की बात की गई है तो इसमें हो सकता है कि ये 90 डिग्री हो, अभी ऐसा पता नहीं है, तो उसके सामने वाला जो होता है वही होता है हम लोगों का हाइपोटेन्यूज। तो अभी इसी का स्क्वायर करके देखते हैं। और वैसे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या देखते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या हो, यहाँ तो 6√3 है इसका वैल्यू, इससे कम ही होगा, और ये सबसे बड़ी है। हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ABC क्या है, AC का स्क्वायर अगर करके देखें तो ये 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 144,
और अदर टू साइड्स का अगर स्क्वायर देखें, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, और उसको प्लस कर दें, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम को अगर देखें क्या हो जाएगा, ए बी का है 6√3, इसको स्क्वायर किए, इसको स्क्वायर अगर करके देखें तो कुछ इस तरीके का हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, कहेंगे कि सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट मीन्स अगर ऐसा किसी भी ट्रायंगल में हो रहा है कि एक हो रहा हो कि एक साइड्स का स्क्वायर दो अदर साइड्स जो भी है उसके स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो ये साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के यानी कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है तो कौन, ये 90 डिग्री है, तो हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन इज यानी सी। तो इस तरीके से हम लोग यानी एक्सरसाइज 6.5 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.6 के साथ।